भगवान कपिल ने जो उपदेश किया है, आइए उसका हम दर्शन करें। योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे। भगवान क्या कह रहे हैं? मां, अपने मन को भगवान में लगाओ। पहला उपदेश भगवान कपिल का ही है। इनके नोट्स बनाते चलिएगा, काम आएंगे। पहला उपदेश क्या है? अपने मन को, जोर से बोलो। अगर आप लोग नहीं बोले तो हम 1 2 3 4 कितने बज जाए छुट्टी नहीं करेंगे। हमें तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा, तो बोलते रहेंगे। जो नहीं बोलेंगे उनकी छुट्टी नहीं होगी, हम कथा करते रहेंगे, देख लेना। चाहे तुमको भूख लगे, भोजन शुरू नहीं होगा, ध्यान देना, उधर हम कह देंगे। ये नहीं कि आप यहाँ से चले जाओ भोजन मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। जरा जोर से बोलो, जोर लगा के बोलो। पहला उपदेश समझना है। भगवान कपिल का उपदेश क्या है? अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे। भगवान कह रहे हैं, मां, ये देखना चाहिए कि मेरा मन कहां जा रहा है, मेरा मन किसमें लग रहा है। अपने मन को साक्षी बनकर देखना चाहिए। मेरा मन संसार में जा रहा है या परमात्मा में जा रहा है, अच्छाई में लगता है या बुराई में लगता है, ये मन को कभी देखिएगा। मेरे मन को अच्छा क्या लगता है, ये आज आपको देखना है। आपके लिए आज के लिए काम छोड़ रहे हैं। अच्छा, मन के पीछे बुद्धि होनी चाहिए, है ना? यही तो कर रहे हैं हम लोग। हमने कहा चलो मूवी देखने चलो, बुद्धि ने उसके लिए 10 लॉजिक ढूंढ लिए। मन ने कहा दूसरे का हाल अपने में क्या जाता है, बुद्धि ने उसके लिए भी 10 लॉजिक ढूंढ लिए। करना क्या है? आपकी बात एकदम ठीक है, सुभाष जी ने बड़ी अच्छी बात पूछी है। बुद्धि के अनुसार मन चले, मन के अनुसार बुद्धि नहीं। बुद्धि सोचो समझ के फिर काम करना है, फिर मन को आदेश दो ऐसा करना पड़ेगा तुमको। मन कहता है इसलिए नहीं, बुद्धिमान इंसान है, समझ के काम करना, बुद्धि के अनुसार। क्या कह रहे हैं भगवान? मन को देखो कि वो किसका चिंतन कर रहा है, किसमें आनंद ले रहा है, आपको किस चीज में अच्छा लगता है, वो बुराई है कि अच्छाई है। दूसरी बात क्या देखिए, भगवान कपिल कह रहे हैं कि मां, आत्मा का जो चिंतन आप करते हैं वो मुक्ति देता है, और विषयों का जो चिंतन आप करते हैं वो बंधन देता है। बात समझ में आई क्या? समझते चलिए। आत्मा का चिंतन, जोर से बोलो, मुक्ति देता है। नैमिषारण्य वालों, नैमिषारण्य मत पहुंचो आप। आत्मा का चिंतन मुक्ति देता है और विषयों का चिंतन बंधन देता है, बांध देता है। हमारे महाराज श्री परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज गरुड़ पुराण का एक श्लोक सुनाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये इंद्रियां क्या है, जो सुभाष जी ने भी पूछा था। कुरंग मातंग पतंग भृंगो, कुरंग मातंग पतंग भृंगो, मीनाहता पंचभिरेव पंचो, एक प्रमादी सकथं न हन्यते, एक प्रमादी सकथं न हन्यते, यह सेव्यते पंचभिरेव पंच। 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के गुरु, इनकी चर्चा आएगी। भगवान दत्तात्रेय जब 24 गुरुओं की कथा सुनेंगे ना विश्राम के दिन, उसमें भी 5 गुरु बताए गए हैं। आइए 5 इंद्रियां समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। कुरंग, 5 गुरु, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग और मीन। 5 एक एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं। पहली तन्मात्रा है शब्द। क्या है? बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, कोई कठिन विषय नहीं है। शब्द किससे सुनाई देता है? कान से क्या सुनना है जिससे मोह दूर हो, मोह के चक्कर में नहीं पड़ो। क्या सुनना है? मोह दूर
मोह में पड़ो ऐसा नहीं सुनना है। हिरण को पकड़ने वाले क्या करते हैं, यहाँ गुरु हिरण है, क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया संगीत सुनाते हैं, हिरण जल्दी संगीत के चक्कर में पड़ जाता है। ठाकुर जी का नाम सुनो, चक्कर से दूर हो जाओगे। हाँ, संगीत भी भगवान से जुड़ेगा तो श्रेयस्कर है। देखिए शब्द सुनाते हैं, हिरण ऐसा मधुर मधुर तानों को सुनता है, स्वर लहरियों को सुनता है, तिवारी जी का बढ़िया सितार सुनेगा, हिरण चक्कर में पड़ जाएगा, कान ऊपर उठा के और संगीत सुनने लग जाएगा, शिकारी आगे पकड़ लेता है। मातंग हाथी इंद्रिय को क्या हो गई, कर्ण इंद्रिय, ये श्रोत्र इंद्रिय है, इसके अंदर कानों के अंदर श्रोत्र इंद्रिय, कर्ण अंग है, श्रोत्र इंद्रिय है। दूसरा हाथी, दूसरी इंद्रिय हो गई त्वचा, स्पर्श। अच्छा लगता है ना, कोई छोटा बच्चा बहुत कोमल सा हो, बच्चा गोद में होता है, उसका स्पर्श कितना अच्छा लगता है। अरे हाँ या ना बोलो, अब अच्छा नहीं लगता तो नाती पोतों को याद कर लो, तो जल्दी आलस से भाग जाएगा आप लोगों का। कैसे देखो सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई, और काय का उपदेश सुनने महाराज जी मोह दूर हो जाए। अरे मोह दूर नहीं होता ऐसे, हम कब कह रहे हैं कि नाती पोतों का मोह दूर कर दो, बिल्कुल नहीं करना। क्यों करना है उनका मोह दूर, उनसे भी प्रेम करो, लेकिन ठाकुर जी से लड्डू गोपाल से तो प्रेम करो। जितना प्रेम अपने नाती पोतों से पोती से कर रहे हो, उतना प्रेम तो लड्डू गोपाल राधा रानी से करो, तो काम हो जाएगा। हाथी को क्या अच्छा लगता है, स्पर्श। वो हथनी के संग स्पर्श होके सटके चलेगा, और सटके चलने के चक्कर में आगे गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर खूब सारी घास फूस बिछा देते हैं, और हाथी गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है। पतंग का क्या करता है, रूप। तीसरी चीज आ गई रूप, शब्द, हाँ स्पर्श रूप। पतंग का क्या देखता है, लौ को आकर्षित हो जाता है। ओ चमकती हुई हर चीज सोना नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना। ये सुभाष जी ज्यादा जानेंगे, ये हाथ में लेके बता दें कि सोना है कि सोने की पॉलिश है, बोलिए। हाँ, रूप क्या कहता है, पतंगा देखता है जब लोगों को आकर्षित होता है, जल जाता है। गरुड़ पुराण क्या कहती है, रूप को देखकर आकर्षित मत हो, पतंगे को गुरु बनाओ, सीखो, सोच समझ के काम करो। चौथी इंद्रिय क्या हो गई, शब्द स्पर्श रूप रस। चलो आपकी गंध कर देते पहले, सुभाष जी ने कहा तो पहले गंध की बात कर रहे थे, क्या अंतर पड़ता है ना। गंध क्या करती है, बढ़िया बढ़िया सुगंध आवे। भवरे को क्या गंध आती है, कमल की पराग की गंध आ रही है, और भवरा उसके मोह में मरलाता हुआ आएगा। जैसे कमल पर बैठता है, कमल का पुष्प बंद हो जाता है, और भवरा उसी के अंदर फंस जाता है। शब्द ने फंसाया कि नहीं फंसाया हिरण को, बोलो खाली हाँ या ना करना। शब्द ने हिरण को फंसाया कि नहीं, श्रोत्रेंद्रिय ने। रूप ने पतंगे को फंसाया कि नहीं, फंसा। नेत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय। स्पर्श ने हाथी को फंसाया कि नहीं, त्वक इंद्रिय। गंध ने भंवरे को फंसाया कि नहीं, घ्राण इंद्रिय। और पांचवी चीज क्या है, रस, रसना, ये जिह्वा। मछली को पकड़ने वाले कांटे में मांस आदि लगा देते हैं, जो मछली को पसंद होता है, आटे की गोली लगा देते हैं, और मछली उसके स्वाद में उस आटे को तो निगलती है, उसके संग कांटे को भी निगल जाती है और फंस जाती है जाल में। ये पांचों इंद्रियों ने आपको फंसाया। कितनी अच्छी बात गरुड़ पुराण कह रही है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंचो। ये पांचों इंद्रियां अलग अलग एक एक को फंसा रही है। अब उस मनुष्य का क्या कहा जाए जो पांचों ही इंद्रियों में फंसा हुआ है। जो एक इंद्रिय के चक्कर में पड़ जाए वो फंस जाता है। ये मनुष्य तो पांचों के चक्कर में पड़ा हुआ है। बताओ इसका उद्धार कैसे होगा।
विचार करो, हमको अच्छी लगती है कि नहीं ये पांचों चीजें? बोलो। सर्दी आ गई, गाजर का हलवा चाहिए, हाँ? बचाना है तो वो तो भगवान कपिल बताएंगे, वो बताएंगे भी। इस उपदेश को हमको समझ आया है, खाली बात समझ में आ जाएगी, हमारी अच्छाई के लिए क्या ठीक है हम कर लेंगे, समझना जरूरी है बस। महाराज क्या कहा भगवान ने? अहम ममाभिमानोत्थये कामलोभादिविर्मलये वीतं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखं समम् ज्ञानवैराग्ययोक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौ व्यसनं प्रकृतिं च हतौ। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय जय। मन में काम है, लोभ है, क्रोध है, ये सब जो विकार है ना, ये क्यों है? भगवान कह रहे हैं ये सारे विकार, ये बुराइयां जीवन में इसलिए आती है क्योंकि मैं मेरा अपनी संतुष्टि करनी है, काम आ गया, दूसरे ने हमारे हिसाब से काम नहीं किया, क्रोध आ गया, मुझे ज्यादा मिले ये भावना आ गई तो लोभ आ गया। दोषी वही है, मैं और मेरा, मुझसे प्रेम है या मेरे से प्रेम है। दुनिया बुरी है ना, इसलिए बुरी नहीं लग रही है, हम चाहते हैं कि दुनिया जैसा मैं चाहता हूं वैसी बन जाए, और वैसा नहीं होता तो बुरी लगती है। बोलो हाँ या ना? बच्चे क्या कर रहे हैं उससे हमें क्रोध नहीं आता, हम जैसा चाह रहे हैं बच्चे वैसा नहीं करते, इसलिए हमें क्रोध आता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं खाते पीते तो इसलिए हमें क्रोध आता है। भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना। जब आप ज्ञान वैराग्य से भक्ति से युक्त होकर परमात्मा का दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में भगवत कृपा जागती है। या आप जब परमात्मा का दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में सज्जनों अपने आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति आती है। कैसे भी कर लो, या तो कपिल भगवान का दर्शन करने चले जाओ, ध्यान मनसा सामने बैठकर ओम नमो नारायणाय ध्यान से जपिए, दर्शन होगा, विकार अपने आप मिटेंगे, ज्ञान वैराग्य भक्ति आ जाएगी। या फिर कठिन काम करो, ज्ञान वैराग्य भक्ति लाओ, तब दर्शन करो, अपने आप दर्शन होगा। ये सब चर्चाएं हम लोग करेंगे। अभी इसके बाद जो प्रसंग आ रहा है ना, नयोज्यमानया भक्त्या भगवत अखिलात्मनि, ये प्रसंग थोड़ा लंबा है, फिर इस पर हम कल चर्चा करेंगे। अभी शिव जी का प्रसंग आज